ओह, मैंने बता दिया ना, मेरा फेवरेट कॉइन है। हेलो गाइस, मेरा नाम है आलिंद और आप देख रहे हो ये चैनल जिसका नाम है लेट्स मेक मनी। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि बिटकॉइन के बारे में, बिटकॉइन का लेवल क्या होगा आने वाले कुछ टाइम में और फ्यूचर में, और इसके हिसाब से हम प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या होने वाला है आगे। और आज के लिए हम डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, एडीए के बारे में, मैटिक के बारे में, और लास्ट में मैं आपको दूंगा एक क्रिप्टो टिप जो आपको हेल्प करेगी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट इजी करने के लिए। ओके, तो तो आपको किसी भी कॉइन का अगर और भी टेक्निकल एनालिसिस करना है, आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि क्या आपके लिए लेवल्स होने चाहिए इस कॉइन के, जो ऑल्ट कॉइन है आपको बाय करना है, तो आप मुझे कमेंट में मेंशन करके बता सकते हो कि हाँ इस कॉइन का वीडियो बनाओ। तो कल या परसों नेक्स्ट जो भी वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम उस कॉइन को इंक्लूड करने का ट्राई करेंगे। ओके, तो अब देखते हैं बिटकॉइन को। बिटकॉइन का जैसे हमने डिस्कस किया था, ये इस चैनल में ट्रेड कर रहा है, और इस चैनल को उस दिन हमने परसों डिस्कस किया था कि इस चैनल को अगर तोड़ तो रहा था वो उस टाइम पे जब हम डिस्कस कर रहे थे, पर क्लोज़ ये ऊपर ही हुआ है। तो एज़ लॉन्ग एज इस चैनल के ऊपर है तब तक हमें डरने की ज़रूरत नहीं है शॉर्ट टर्म में। और ये और जो वॉलेटिलिटी है ये थोड़ी सी डिक्रीज़ हो रही है, जो कि ठीक ठाक साइन है। अभी कुछ उससे इन्फ्रेंस नहीं निकाल सकते कुछ उसका। मैकडी ने नीचे कट किया हुआ है, मोमेंटम धीरे धीरे इंक्रीज़ ही कर रहा है, तो ये एक सही साइन नहीं है। हो सकता है एक ब्रेकआउट आ जाए नीचे। और जैसे कि कल हमने डिस्कस किया कि 37,000 का जो लेवल है ये शायद हिट कर सकता है 37,500 के अराउंड, या 37,000 भी कर सकता है। और हिट करके नीचे क्लोज़ होता है तो हमें थोड़ा सा डरने की ज़रूरत है। अगर हिट करके वापस ऊपर आके क्लोज़ होता है तो बुल्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। ये एक बियर ट्रैप हो सकता है और यहाँ से प्राइस ऊपर ही जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अभी कुछ भी 100% कहना सही नहीं रहेगा जब तक हम उस टाइम पे क्या चार्ट रहता है वो देखते हैं तब तक, राइट। ओके, तो बिटकॉइन का चार्ट तो हमने देख लिया। अब थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ आज, लेवरेज रेशो के बारे में। लेवरेज रेशो क्या होता है कि जो लोग पोजीशंस लेते हैं अपनी लेवरेज पे, मतलब उनके पास है प्राइस, पैसे तो लेट्स से 10,000 रुपये हैं, लेकिन उनको 1 लाख का उनको ट्रेड लेना है, तो वो लेवरेज पे लेते हैं, राइट। तो वो एक्सचेंज से एक्सचेंज उनको एक्स्ट्रा देता है, लोन पे बोरो कर सकते हैं मनी, और उस पे वो लेवरेज लेता है, राइट। तो ये जो लेवरेज रेशो है ना, ये एस्टिमेटेड है वैसे, क्रिप्टो कॉन्ट करके वेबसाइट है, मैं उधर से देखता हूँ जनरली सारे ये फंडामेंटल वाली चीज़ें। तो लेवरेज रेशो जो है बिटकॉइन का, ये इंक्रीज़ ही करता जा रहा है। आप ये ब्लू लाइन को देखो, ब्लू जो चार्ट में ब्लू चल रहा है, ये इंक्रीज़ ही कर रहा है। एंड ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब जब इतनी ज़्यादा लेवरेजेस, ये ऑल टाइम हाई पे है एक्चुअली अभी राइट नाउ। तो जब इतनी ज़्यादा लेवरेजेस होती है मार्केट में, तो एक इन सारी पोजीशंस को क्लोज करने के लिए एक मूव आता ही आता है, वो फॉर श्योर है। तो ये एक थोड़ा सा डरने की बात ज़रूर है। और आई थिंक क्या हो रहा होगा, जैसे हमने देखा कि ये फॉल बिटकॉइन का और हुआ है, तो लेवरेज पोजीशंस और बढ़ी हैं। तो इसका मतलब ये है कि हाई चांसेस हैं कि बुल्स हैं यहाँ पे, जो लेवरेज पे पोजीशन पे हैं। बहुत हाई चांसेस लग रहे हैं कि यहाँ पे बुल्स हैं, बेयर्स नहीं है, क्योंकि अगर बेयर्स होते तो नीचे जा रही है, प्राइस नीचे जा रही है, और जो लेवरेज रेशो है वो ऊपर ही जाता जा रहा है। यहाँ पे कंसोलिडेशन के टाइम भी लेवरेज पोजीशंस थी बहुत लोगों की। तो एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे बुल्स हों, और एक इन इन लेवरेज पोजीशन ये ख़त्म होंगी, पक्की बात है। इनको मार्केट में नहीं रहने देते जनरली जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो, और जो छोटे प्लेयर्स की लेवरेज पोजीशंस होती है वो पूरी डाइल्यूट हो जाती हैं, और ऐसा एक मूव आएगा, आ सकता है बेसिकली। तो अगर ये बुल्स हैं तो फिर इन लेवरेज पोजीशन को ख़त्म करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो इन लेवरेज पोजीशन को ख़त्म करने के लिए अगर कोई बुल होता तो वो यहाँ पे देखता कि ये एक तो ये लेवल है 39,700 39,500 के आसपास। इधर एक मैं अगर मैं बुलिश होता और मैंने लेवरेज पोजीशन पे रखी होती, तो
एक हाई चांसेस है कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होता। तो एक तो ये है, और दूसरा है 37,000 का लेवल। तो ये दोनों लेवल्स पे बुल्स होंगे, वो पक्की बात है। मतलब उनका स्टॉप लॉस होगा ये दोनों पॉइंट पे। और अगर ये दोनों टूटते हैं तो उनका स्टॉप लॉस हिट होगा और उनकी जो लेवरेज पोजीशंस है वो खाली हो जाएंगी। तो जो हमने 37,000 का लेवल जो हमने डिस्कस किया था, वो उसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमको ये भी मिल गया है कि यहाँ पे लेवरेज प्राइस नीचे जा रही है पर लेवरेज पोजीशन फिर भी बढ़ रहा है। तो लोग शायद बुलिश हैं इस चीज़ पे। और 37,000 अगर हिट करता है तो हाई चांसेस है कि ये लेवरेज सारा धुल जाए उनकी पोजीशंस। और यही बड़े प्लेयर्स आई थिंक कर सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस 37,000 ला के ऊपर क्लोज करें। इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी अब लग रही है फंडामेंटल्स को देखते हुए भी। ऑल राइट, तो शॉर्ट टर्म में हम शायद एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक डाउन ट्रेंड, बट स्टोकेस्टिक कुछ और कहानी कह रहा है। स्टोकेस्टिक कह रहा है यहाँ पे नॉर्मल डाइवर्जेंस है, तो यहाँ से एक पुल बैक आना चाहिए ऊपर की तरफ। तो ये उस चीज़ में हमारे सपोर्ट में नहीं है, इस नीचे जाने के सपोर्ट में। तो देखेंगे इसका क्या होता है, इन्फ्रेंस निकलता है और फाइनल मूव। पर अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो मैं हमेशा आपको यही कह रहा हूँ कि ये टाइम है आपका एक्यूमुलेट करने का, बिटकॉइन और सारे ऑल्ट्स जिन पे आपको भरोसा है। क्योंकि क्रिप्टो कहीं नहीं जा रहा है, ये एक टेक्नोलॉजी है। इसको आप करेंसी के रूप में मत देखो, एसेट क्लास, सिक्योरिटी क्लास, बहुत सारी चीज़ें हैं और ये कहीं नहीं जा रहा है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। ओके, तो बिटकॉइन का हमने कर लिया है एनालिसिस। अब हम नेक्स्ट करते हैं एडीए का। एडीए मतलब कार्डानो। कार्डानो मेरा फेवरेट कॉइन है एक तरीके से। क्यों है मेरा फेवरेट कॉइन? मतलब मेरा सबसे फेवरेट कॉइन नहीं है। मेरा सबसे फेवरेट कॉइन कल बताऊंगा मैं आपको, मेरा सबसे फेवरेट कॉइन कौन सा है। और शायद उसका एनालिसिस भी करेंगे हम कल। कार्डानो मेरे टॉप 10 फेवरेट कॉइन्स में आता है, एडीए। और इसका चार्ट इसलिए दिखा रहा हूँ मैं आपको क्योंकि ये चार्ट इतना अच्छा नहीं दिख रहा है यहाँ पे ऑन ग्राफ। इतना अच्छा एडीए नहीं दिख रहा है और ये एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। अगर आप इस ब्लू चैनल को देखो, बीच में इसने आई थिंक अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को हटा दो तो ये मेजरली इस चैनल में ही ट्रेड किया है इसने। और हम क्या देख रहे हैं कि इसने यहाँ पे रिजेक्शन लिया और अभी ये इसकी चैनल की जो मिड लाइन है उस पे चल रहा है, उस पे एक सपोर्ट ले रहा है बहुत दिनों से। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ऑब्वियसली ये जो लेवल है $1 के अराउंड कार्डानो, फंडामेंटल वाइज तो बहुत अच्छा कॉइन है ही। क्योंकि आप अगर देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे इसने एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बनाया था और उसकी जो नेकलाइन थी वहीं से इसने बाउंस बैक करके ऑल टाइम हाई लगाया था, राइट। ये हेड है, ये लेफ़्ट शोल्डर है, ये राइट शोल्डर है और यहाँ की नेकलाइन से बाउंस बैक किया इसने। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है $1 का, जो कि कार्डानो को नहीं तोड़ना चाहिए ऐसा लग रहा है। नहीं तोड़ना चाहिए। अगर अपन सिर्फ लेवल्स देखें तो इसके ऊपर ही क्लोज होना चाहिए। लेकिन फिर अगर अपन इधर देखें चैनल को तो थोड़ा सा एक नीचे टारगेट भी लगता है जो कि है 0.9 के आसपास का, $0.9 तो मे भी जा सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इस $1 से 0.9 के अराउंड आपको एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। स्टोकेस्टिक को देखें तो ये ओवरसोल्ड कैटेगरी में है ऑलमोस्ट, और यहाँ से हो सकता है बाउंस बैक आ सकता है। अभी तो नीचे ही जाने का वो लग रहा है। हम डेली कैंडल देख रहे हैं आज, मैगडी ने कट किया हुआ है नीचे की तरफ, मोमेंटम इंक्रीज कर रहा है, तो चांस है कि $1 टच करेगा। वो ऑल डिपेंड्स ऑन बिटकॉइन। अगर बिटकॉइन नीचे गया तो कार्डानो हाई चांसेस है 0.9 to $1 टच करेगा ही करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कार्डानो का तो ये चार्ट है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दो, दिस इज़ योर टाइम। कार्डानो, मेरा मानना है कार्डानो ना, अगर मैं आपको रेफरेंस दे पाऊँ तो कार्डानो कैसा कॉइन है, क्रिकेटर का मैं एक रेफरेंस देता हूँ। आप राहुल द्रविड़ है ना, आप जब वो खेलते हैं ना, राहुल द्रविड़ हो गए, केन विलियमसन हो गए, वो जब खेलते हैं ना तो आपको रियलाइज़ नहीं होता कि वो रन बना रहे हैं, वो टाप टिप करके खेलते रहते हैं अपना, ठीक है। लेकिन जब 2-3 घंटे पास होते हैं, 3 आवर्स होते हैं, उसके बाद आप देखते हो कि यार इतने सारे रन कब कब बन गए पता ही नहीं पड़ा। तो कार्डानो वो है, लंबी रेस का घोड़ा। ये आपको पता भी नहीं पड़ेगा, आपको इतना प्रॉफिट देके जाएगा।
और कब देके जाएगा आपको पता नहीं पड़ेगा। अ, तो कार्डानो हेटर्स के लिए यही है, कुछ लोग कार्डानो को बहुत हेट करते हैं, लेकिन ये लंबी रेस का घोड़ा है, ये इसको अ, इसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्यूचर देखता हूँ मैं। ऑल राइट, अब क्विकली डिस्कस कर लेते हैं मैटिक को। मैटिक के हमने जो लेवल डिस्कस किए थे कि वो इस चैनल में ट्रेड कर रहा था, पर्पल वाला चैनल मैंने आपको दिखाया था कुछ दिन पहले, इसी चैनल में ट्रेड कर रहा है और ये इसके नीचे है ऑलमोस्ट। तो ये बहुत एक अच्छा सपोर्ट ले रहा है इस पॉइंट पे, इसी लाइन, हमारे चैनल के जो नीचे की लाइन है उसी पे, और यहाँ से अच्छा ऊपर अप मूव आ सकता है क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अब बिटकॉइन पे भी थोड़ा डिपेंड करता है कि अगर बिटकॉइन नीचे जाए अगर यहाँ से, जो 37,000 हमने लेवल डिस्कस किया, तो हो सकता है कि मैटिक थोड़ा नीचे जाके आए वापस ऊपर। बट ये चैनल फॉलो कर रहा है अच्छे से, राइट। एंड या स्टोकेस्टिक भी हमको एक नॉर्मल इसने डाइवर्जेंस दे दिया है, तो इसका मतलब यही है कि यहाँ से एक अच्छा बाउंस आ सकता है। मैकडी का मोमेंटम काफ़ी हाई हो गया, एंड अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे ना एक तरीके की मैकडी में हिडन डाइवर्जेंस है। मतलब ये मैकडी का सेम लेवल है, यहाँ पे भी, बट इसका जो लेवल था ना मैटिक का, पहले यहाँ पे लो था और यहाँ पे अभी उससे हाई है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से ऊपर जाने के बहुत सही चांसेस हैं। ये डेली चार्ट की हम बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है मैटिक में 1.9 से $2 के बीच में, इसको बाय कर लेना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे तो पक्का बाइंग बनती है। ऑब्वियसली इतना सस्ता मैटिक नहीं मिलता नॉर्मली देखने को, तो या यहाँ पे एक बाइंग बन सकती है, आप बाय कर सकते हो। अगेन डिस्क्लेमर कि ये एक एजुकेशनल चैनल है, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ सजेस्ट करता हूँ कि आप ये चीज़ कर सकते हो, और हम सीखने का ट्राई करते हैं। हमारा मकसद मेन है सीखना, एंड देन फर्स्ट, क्या वो कहावत क्या है कि फर्स्ट लर्न एंड देन अर्न, राइट। तो जब तक आप सीखोगे नहीं तो आप अर्न कैसे कर पाओगे। तो ये एक एजुकेशनल चैनल है, आप सीखो। जितना मुझे आता है, जितना मुझे पता पड़ता है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इसमें, और होपफुली हम एक अच्छा क्रिप्टो कम्युनिटी बिल्ड कर पाएँ इस चैनल के थ्रू, और लोगों को सही तरीके से एजुकेट कर पाएँ। यही इस चैनल का मकसद है। तो ये हो गया मैटिक का चार्ट, और आज के लिए इतना ही। एक क्रिप्टो टिप है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आप नए इन्वेस्टर हो, तो अगर आप बिगिनर हो, तो सिर्फ और सिर्फ 5%, 5 से 10% अपना जो पोर्टफोलियो, आपका पूरा पोर्टफोलियो है, मतलब स्टॉक, उसमें स्टॉक्स भी हो गए और आपके पास और भी एसेट्स होंगे, गोल्ड होगा, या जो भी आपके पास लिक्विड एसेट्स हैं, मैं घर वर की बात नहीं कर रहा हूँ, लिक्विड एसेट्स जो भी आपके पास हैं, गोल्ड को मैं कंसिडर कर सकता हूँ, क्योंकि गोल्ड आप एक तरीके से आप का एसेट है, आपको कभी नीड होती है तो आप कर सकते हो, उसको बेच सकते हो। तो गोल्ड, स्टॉक्स, एंड आपके पास अगर बॉन्ड्स हों तो बॉन्ड्स, एंड जो भी आपके पास ऐसा लिक्विड में पैसा है ना, उसका सिर्फ उस अमाउंट का 5 से 10% या 15% एट मैक्स आपको उतना ही इन्वेस्ट करना चाहिए क्रिप्टो में। अगर आप एकदम बिगिनर हो, आप तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5% इन्वेस्ट करके देखना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही रिस्की क्लास है, एसेट क्लास है, और यहाँ पे अभी क्लैरिटी नहीं है इतनी अच्छे से। तो अगर आप बिगिनर हो तो इससे ज़्यादा मत इन्वेस्ट करो, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े मूव्स आते हैं, 50% नीचे आ जाता है मार्केट एक बार में ही, आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा। और इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 5% से ज़्यादा मत करो। अगर आप थोड़ा रिस्क टेकर ज़्यादा हो तो 15%, 10%, और अगर बहुत ज़्यादा हो तो 15%, उससे ज़्यादा आपको नहीं डालना चाहिए। मेरा खुद का भी पर्सनल यही है कि मेरा 15% ऑलमोस्ट क्रिप्टो में है। इसलिए 15% है क्योंकि मैं इस मार्केट को समझता हूँ। मैं शायद थोड़ा ज़्यादा भी इन्वेस्ट करूँगा अभी इस फॉल में, लेकिन मैं इस मार्केट को समझता हूँ, मैं इस मार्केट में बहुत टाइम से हूँ बना हुआ, तो मुझे पता है कि क्या है, कितना रिस्क लेना चाहिए, और इसीलिए मेरा थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आपको कम रखना चाहिए, बहुत कम, मतलब एक तरीके से आपको थोड़ा सा सेफ खेलना चाहिए। आपको ये भी देखना चाहिए कि आपकी क्या बोलते हैं,
रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी है, वो उसके लिए आप ही खुद ही जज हो। मैं जज नहीं हूँ उसका, आप खुद अच्छे से जज कर सकते हो अपने आप को। तो उसी बेसिस पे आप डिसाइड करो। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको बहुत ही अच्छा लगा तो, और आपको किसी अपने फ्रेंड या रिलेटिव की हेल्प करनी है, उसको बताना है कि इस तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है क्रिप्टो में, और ये एनालिसिस हम जो करते हैं ये उनके लिए हेल्पफुल होगा, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। हाँ, उसमें पैसे नहीं लगते सही में। ऑल राइट, तो कल मिलते हैं बिटकॉइन के एनालिसिस के साथ, और हम डिस्कस करेंगे सोलाना का चार्ट कल। सोलाना, ओ मैंने बता दिया, सोलाना मेरा फेवरेट कॉइन है। ऑल राइट, बाय बाय, टाटा, सी यू।